नमस्कार दोस्तों। आज हम चलेंगे मगध देश के एक जंगल में जहां फुलोत्पल नाम की एक झील थी। कहानी है तीन जिगरी यारों की, दो हंस जिनका नाम था संकट और विकट, और उनका तीसरा दोस्त एक कछुआ जिसका नाम था कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव को एक बीमारी थी, वो चुप नहीं रह सकता था। उसे लगता था कि अगर वो 1 मिनट भी नहीं बोला तो दुनिया का रोटेशन रुक जाएगा। लेकिन एक बार जंगल में भयानक सूखा पड़ा। झील का पानी सूखने लगा। वो झील अब क्रिकेट का मैदान लगने लगी थी। संकट और विकट ने तय किया कि अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। विकट भाई, जल्दी कर, अपना सामान पैक कर। यहां अब कीचड़ के सिवा कुछ नहीं बचा। हमें कल सुबह ही मानसरोवर के लिए निकलना होगा। सुना है वहां का पानी एकदम मिनरल वाटर जैसा है। भाई रुको, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम लोग जा रहे हो और मेरा क्या? हमारा बॉयज ग्रुप टूट जाएगा। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगा? मिट्टी खाऊंगा। देख कम्बू, इमोशनल मत हो। हम पक्षी हैं, हमारे पास विंग्स हैं, हम उड़ सकते हैं। तू सरीसृप है, तू जमीन पर रेंगता है। हमारा कोई मैच नहीं है भाई। तू यहीं किसी गड्ढे में छिप जा, बारिश आने पर मिलेंगे। वाह, मतलब मुसीबत आई तो दोस्त को छोड़ दो, यही सिखाया है शास्त्रों में। अगर तुम लोग मुझे छोड़कर गए तो मैं इसी सूखे कीचड़ में अपनी जान दे दूंगा और मेरा भूत तुम्हें मानसरोवर में डराएगा। हंस बेचारे फंस गए। कछुए की इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम कर गई, लेकिन समस्या वही थी, उसे ले जाएं कैसे? रुको, मेरे पास एक मास्टर प्लान है। तुम दोनों एक मजबूत लकड़ी का डंडा लाओ। तुम दोनों अपनी चोंच से उसके किनारे पकड़ना। मैं बीच में उस डंडे को अपने दांतों से कसकर पकड़ लूंगा। जब तुम उड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हवा में। ना टिकट का खर्चा, ना वीजा की झंझट। आइडिया तो इनोवेटिव है कम्बू, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, हर प्लान के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। यहाँ संकट ने हितोपदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा, उपायम चिंतयेत प्राज्ञः अपायम अपि चिंतयेत, पश्यतो बकमूर्खस्य न कुलेन भक्षिताः सुताः। इसका मतलब है, बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी उपाय के साथ साथ उसके अपाय के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे बगुले ने प्लान तो बनाया था, लेकिन नेवले ने उसके बच्चों को खा लिया। मतलब प्लान में रिस्क है भाई। देख कम्बू, रिस्क ये है कि अगर उड़ते समय तेरा मुंह खुला तो तू सीधे जमीन पर गिरेगा और तेरा चटनी बन जाएगा। और तुझे तो चुप रहने की आदत है नहीं। अरे, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं कसम खाता हूं, मैं हवा में एक शब्द नहीं बोलूंगा। चाहे मुझे छींक आए, चाहे खांसी, मैं मुंह नहीं खोलूंगा। मैं एकदम स्टैचू बन जाऊंगा। बेटा याद रखना, मौन में ही शक्ति है। सुन, एक और श्लोक सुन ले ताकि तुझे याद रहे। आत्मनो मुख दोषेण बध्यन्ते शुक सारिकाः, बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनम सर्वार्थ साधनम। तोता और मैना अपने बोलने के कारण पिंजरे में कैद होते हैं, लेकिन बगुले चुप रहते हैं, इसलिए आजाद रहते हैं। मौनम सर्वार्थ साधनम, चुप रहने से ही काम बनते हैं। हाँ बाबा, समझ गया। अब लेक्चर बंद करो और फ्लाइट टेक ऑफ करो, मुझे मानसरोवर की ठंडी हवा खानी है। और फिर मिशन शुरू हुआ। हंसों ने डंडा पकड़ा, कछुए ने बीच में दांत गड़ाए और फुर्र वे आसमान में उड़ गए। कछुआ पहली बार दुनिया को ऊपर से देख रहा था। उसके मन में हलचल मच गई। वाह, क्या नज़ारा है! देखो, वो हाथी कितना छोटा लग रहा है, एकदम चींटी जैसा, और वो पेड़ ब्रोकली जैसे लग रहे हैं। मन कर रहा है संकट को बोलूं कि थोड़ा बाईं तरफ ले ले, सेल्फी एंगल अच्छा आएगा। उफ, नहीं, बोलना नहीं है, मुंह बंद, मुंह बंद। कछुआ अपनी भावनाओं को वैसे ही रोक रहा था जैसे कोई डाइटिंग करने वाला समोसे को देखकर खुद को रोकता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वे कस्बे के ऊपर से गुजरे। नीचे बाजार लगा था। लोगों ने जब आसमान में ये अजीब चीज देखी तो शोर मच गया। अरे रामू के काका, ऊपर देखो, वो क्या जा रहा है? दो पक्षी एक पहिए को लेकर जा रहे हैं क्या? अरे नहीं चाचा, वो पहिया नहीं है, वो तो कोई बहुत बड़ा मेंढक लगता है, या फिर कछुआ है। देखो कैसा लटका हुआ है, जैसे धोबी के तार पर कपड़ा सूख रहा हो। ओए देखो, उड़ता हुआ कद्दू। अगर ये नीचे गिरा ना तो मैं इसे घर ले जाकर इसका सूप बनाऊंगा। कम्बुग्रीव ने ये सुना, कद्दू, सूप, धोबी का कपड़ा, उसका खून खौल गया। वो जंगल का प्रतिष्ठित कछुआ था, कोई सब्जी नहीं। उसका ईगो अब बर्दाश्त की सीमा पार कर चुका था। इनकी तो, ये मुझे कद्दू बोल रहे हैं। मैं इनको अभी बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कम्बुग्रीव हूं, महाज्ञानी कम्बुग्रीव। इशारा, चुप रह बेवकूफ। लेकिन कछुए का सब्र टूट गया। उसे लगा कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो भूल गया कि वो हवा में है। उसने अपना मुंह खोला। अबे ओ गंवारो, मैं कद्दू नहीं हूं, मैं आ। जैसे ही मैं बोलने के लिए मुंह खुला, डंडा छूट गया।
कंबुग्रीव ने हवा में हाथ पैर मारे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को कोई नहीं हरा सकता। बचाओ बचाओ बचाओ, गलती हो गई, गलती हो गई। धड़ाम, कछुआ सीधे उसी गांव के चौराहे पर गिरा। कहानी खत्म। आसमान में उड़ते हुए हंसों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो चुप नहीं रह सका। जाते जाते हंसों ने वो आखिरी श्लोक याद किया जो इस कहानी का सार है। सुहृदाम हितकामानाम यो वाक्यम नाभिनंदिति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति अपना भला चाहने वाले दोस्तों की सलाह को नहीं मानता और उसका अभिनंदन नहीं करता, वो लकड़ी से गिरे हुए उस दुर्बुद्धि कछुए की तरह नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस लंबी कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। प्लान्स अच्छे बनाओ पर रिस्क भी देखो। ट्रोलर्स पर ध्यान मत दो, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। सबसे जरूरी, जब दोस्त कहें मुंह बंद रख, तो समझ लो कि उस वक्त मुंह बंद रखने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको उड़ते कछुए की ये दास्तां पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और हाँ, कृपया हमारे YouTube चैनल @mmv34666 को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।